आज 27 जनवरी है और आज के दिन ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री खासकर ड्रीम इलेवन माई इलेवन सर्कल फैंटेसी गेमिंग से जुड़े करोड़ों लोगों के लिए बेहद अहम मानी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर हेयरिंग तय थी। पिछले कई महीनों से लगातार डेट पे डेट चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई भी बड़ा एक्शन नहीं ले पा रहे। T20 वर्ल्ड कप 2026 काफी करीब है और हर कोई यही चाहता है कि T20 वर्ल्ड कप या फिर आईपीएल से पहले यह इंडस्ट्री वापिस हो जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उससे पूरे मामले को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा फैक्टर बताने वाला हूं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या चाह रहा है और सरकार इस पे क्या डिसीजन लेना चाह रहा है। यह 27 जनवरी की असली ग्राउंड रिपोर्ट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन अप कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा केस लिस्ट था। गेमिंग कंपनी की तरफ से वकील भी समय पे आ चुके थे। हमेशा की तरह कंपनी की तरफ से किसी तरह का कोई भी देरी नहीं था। हेयरिंग पर वे समय मौजूद थे। आज का जो डेट था वो 10 से 15 था, तो आसानी से लग रहा था कि इसकी सुनवाई जो है वो हो जाएगी, क्योंकि पिछले 21 जनवरी की जो सुनवाई थी तो उसमें केस नंबर 34 था, तो इसलिए टाइमिंग की वजह से उस डेट को जो है वो सुनवाई नहीं हो पाई थी। आज लग रहा था कि आसानी से सुनवाई हो जाएगी, पर यहीं पर सिस्टम की असली सच्चाई सामने आती है। अचानक अपडेट निकल कर आता है कि ट्वीट सामने आता है और वहीं से साफ हो जाता है कि आज यह केस की नहीं लिया जाएगा, इस केस पे सुनवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई का टाइमिंग होता है वो 4 साढ़े 4 बजे तक ही होता है, जबकि आज का नंबर 10 से 15 ही था, तो आसानी से इस पे सुनवाई हो जाती, लेकिन नहीं हो पाया। आज की हेयरिंग टाल दी गई। तो सवाल आता है कि क्या 28 जनवरी को हेयरिंग होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं पे उठता है, 27 जनवरी को जो आज हेयरिंग होनी थी तो उस पे नहीं हो पाई, तो क्या 28 जनवरी को हेयरिंग होगी। ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है कि 28 जनवरी को इस पे सुनवाई की जाए, क्योंकि कोर्ट का शेड्यूल पहले से ही बहुत ज्यादा होता है और जिस केस की सुनवाई डेट के दिन नहीं होता है तो फिर उसके लिए अलग डेट दी जाती है। ऐसा नहीं है कि उसकी सुनवाई अगले दिन के लिए हो जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव खबर ये भी सामने आ रही है कि जो 21 जनवरी को फैंटेसी कंपनी के वकील है वो सीजीआई जस्टिस से सूर्यकांत से डायरेक्टली बात किए थे। उन्होंने कहा था कि भाई मेरा काफी दिन हो गया ये फैंटेसी बैन हुए, जिससे लाखों लोगों की नौकरी जो है वो दाव पे है। आपको जो भी एक्शन लेना है वो उस पर आप सुनवाई करें। तो चीफ जस्टिस ध्यान से सुने भी थे और उन्होंने जो है वो फरवरी का डेट बताया था कि फरवरी के स्टार्टिंग वीक में एक जो है इसके लिए प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि ये केस काफी बड़ा है, इसको बारीकी से देखा जाएगा, नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तो उससे लग रहा है कि फरवरी के स्टार्टिंग जो है स्टार्टिंग वीक में इसकी कोई फाइनल डेट निकलेगी और उस पर मुकम्मल सुनवाई की जाएगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल निकल कर आता है। जो आईटी केंद्रीय मंत्री है उनके द्वारा एक बयान दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर बिल को लागू किया जाएगा, तो बहुत सारे लोग जो है सच्चाई को नहीं समझे बिना जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा भ्रम फैला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था, जहां उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग रूल को 15 दिन के अंदर नोटिफाई करेगी। यहीं पे सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि 15 दिन के अंदर ड्रीम इलेवन आ जाएगा या फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता दूं कि इन 15 दिन वाले बयान ड्रीम इलेवन या फैंटेसी गेमिंग के कमबैक से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। असली बात क्या है, ऑनलाइन गेमिंग रूल पहले से बने हुए थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। कानून बना था लेकिन लागू नहीं हुआ था। 1 अक्टूबर 2025 से इन्हें नोटिफाई किया जाएगा, लेकिन बाद में स्टेट होल्ड से बातचीत हुई और सरकार ने थोड़ा समय लिया,
क्योंकि 2025 का बिल आ चुका था और 2026 की जनवरी खत्म होने वाली है, इसलिए सरकार का प्रेशर था, इसलिए इसी वजह से फाइनली फैसला लिया गया। इन रूल को ग्राउंड लेवल पर लागू किया जाएगा और इसी संदर्भ में 15 दिन वाला बयान दिया गया था। ड्रीम 11 का फैसला कौन करेगा? ड्रीम 11 का आना या ना आना सरकार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सरकार का यह रूल्स वापस नहीं लेगी, सरकार यह रूल्स को वापस नहीं लेगी, ये तो क्लियर है, लगभग तय है। लेकिन सरकार के पास एक रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला रहेगा। जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला देना चाहे, ड्रीम 11 A23 या जितनी भी फैंटेसी कंपनी है, वो सारे फैंटेसी कंपनी के फैसला सबके लिए एक जैसा होगा और सरकार यह कह पाएगी कि हमने कानून को वापस नहीं लिया बल्कि कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। मामला कितना बड़ा हो, इस केस में 3 जजों की बेंच बैठ रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद इन्वॉल्व है, कर्नाटक सरकार भी इस पे इन्वॉल्व है। इसका मतलब केस जो है वो छोटा, मामला बहुत बड़ा है। पूरी कहानी सारा यही गेम है। ड्रीम 11 और फैंटेसी गेमिंग की वापसी सरकार नहीं सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। 15 दिन वाला बयान सिर्फ रूल्स के नोटिफाइड के लिए किया गया था। फरवरी के फर्स्ट वीक में हेयरिंग की पूरी उम्मीद है। जैसा ही अगली हेयरिंग डेट आएगी या कोई बड़ा फैसला होगा, मैं आपको सबसे पहले बिना अफवाह के अपडेट देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप बताएं कि क्या ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11 या जितनी भी फैंटेसी कंपनी है जो स्किल बेस है, खासकर ग्रैंड लीग हो, इसकी वापसी हो या ना हो, होनी चाहिए या ना होनी चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और साथ में मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।